मर्डर से जुड़ी आ रही बड़ी अपडेट। आरोपी बलराज का पूछताछ में बड़ा खुलासा। आरोपी बलराज ने कहा कि अभिजीत के साथ पहले से ही दिव्या की अनबन चल रही थी, लेकिन अभिजीत इस वारदात को अंजाम दे देगा ये नहीं पता था। ये बड़ा खुलासा यहां पर किया गया है। अभिजीत हत्या कर देगा ये अंदाजा नहीं था, बलराज की तरफ से कहा गया है। पुलिस की 4 दिन के रिमांड पर है आरोपी बलराज और पूछताछ में आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जो मर्डर वेपन है वो भी पुलिस के हाथ लगा है और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जो है वो यहां पर की जा रही है। आरोपी बलराज का पूछताछ में खुलासा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिव्या मर्डर से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। ये अनबन पहले से ही चली आ रही थी अभिजीत के साथ। बलराज का, आरोपी बलराज का कहना यह है, उसने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि अभिजीत के साथ जो अनबन है दिव्या पहुजा की वो पहले से ही चल रही थी, लेकिन ये पता नहीं था कि अभिजीत उसका मर्डर कर देगा। ये बड़ा जो खुलासा है वो यहां पर किया है। वारदात की पूरी कहानी भी पॉइंटर्स के जरिए हम आपको दिखाते चल रहे हैं। अभिजीत और दिव्या में नजदीकी संबंध थे, ऐसी जानकारी दी गई। दिव्या के पास थी अभिजीत की अश्लील फोटोज, जिसको लेकर बवाल हुआ था। लंबे से समय से ब्लैकमेल कर रही थी दिव्या। 1 जनवरी को आरोपी अभिजीत के साथ घूमने भी आई। 2 जनवरी को सुबह 4:15 बजे होटल पहुंची और कमरा नंबर 111 में रुके अभिजीत और दिव्या। आकाश खुराना संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, फिलहाल अब ये बहुत बड़ा खुलासा यहां पर आरोपी बलराज ने कर दिया है कि अभिजीत के साथ उसकी अनबन बहुत पहले से चली आ रही थी। जी बिल्कुल, आरोपी बलराज गिल ने पुलिस पूछताछ के दौरान ये बताया है कि अभिजीत और दिव्या पहुजा की जो है अनबन पिछले काफी समय से जो है वो चल रही थी, लेकिन ये अंदाजा जो है नहीं था कि अभिजीत जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर देगा। वहीं साफ तौर पे इस पूरे मामले में 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। बलराज गिल को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उसे कल रविवार को शाम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। 5 दिन का रिमांड जो है पुलिस की तरफ से मांगा गया था, लेकिन 4 दिन का रिमांड जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया है। अब क्या कुछ और नए खुलासे रिमांड के दौरान जो है बलराज गिल करता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार शुरू से ही ये सामने आ रहा है कि दिव्या पहुजा अभिजीत से जो है पैसों की डिमांड करती थी, क्योंकि कुछ अश्लील तस्वीरें जो है अभिजीत की दिव्या पहुजा के पास थी और इसी को लेकर लगातार पैसे की डिमांड दिव्या पहुजा कर रही थी। अब तकरीबन 6.5 लाख रुपए से ज्यादा दिव्या पहुजा अब तक अभिजीत से ले चुकी थी और कहीं ना कहीं नए साल मनाने दिव्या पहुजा और अभिजीत सिंह जो है वो बाहर गए थे और 2 जनवरी को सुबह तकरीबन 4:30 बजे गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में पहुंचे थे। उसके बाद कमरा नंबर 111 में दिव्या पहुजा और अभिजीत रुके थे, लेकिन 114 नंबर जो कि होटल का है वो अभिजीत के नाम पर जो है हमेशा ही बुक रहता है। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल था उस समय की काफी लंबा समय हो गया था। दिव्या पहुजा की डेड बॉडी जो है वो पुलिस को बरामद नहीं होती, लेकिन दिव्या पहुजा की डेड बॉडी जो है वो टोहाना के पास नहर से बरामद की गई और दिव्या पहुजा की डेड बॉडी का जो है कल अंतिम संस्कार जो है पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार जो है कल किया गया है। वही साफ तौर पे बात करें 12.5 लाख रुपए अब तक इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने रिकवर की हैं। हालांकि बताया गया था 36 से 37 लाख रुपए जो है वो थे और 10 लाख रुपए जो है बलराज और रवि पांगा को अभिजीत ने डेड बॉडी ठिकाने लगाने के दिए थे। हालांकि और पैसा जो है वो कहाँ है, ये सारी पूछताछ जो है आरोपियों से की जा रही है। वहीं ये 5 आरोपी हैं अभिजीत और बलराज गिल को भी आमने सामने बिठाकर जो है पुलिस पूछताछ करेगी। बलराज गिल ने जिस तरीके से पुलिस पूछताछ में बताया कि BMW गाड़ी से वो रवि पांगा के साथ जो है डेड बॉडी को ले गया था और उसके बाद पटियाला और सोनम के बीच में नहर में जो है उस डेड बॉडी को फेंका गया था। उसके बाद पटियाला बस स्टैंड पर BMW गाड़ी छोड़कर वो दोनों वहां से फरार हो गए थे। हालांकि BMW गाड़ी पटियाला बस स्टैंड से बरामद कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसमें डेड बॉडी नहीं मिली। अब क्या कुछ नए खुलासे और इस पूरे मामले में
बलराज गिल जो है रिमांड के दौरान करेगा, ये जी। देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं जो एक अन्य आरोपी है रवि बांगा, वो अभी तक फिलहाल जो है फरार चल रहा है। हालांकि 50,000 रुपए का इनाम जरूर उस पे घोषित किया हुआ है। जी लेकिन आकाश, इसमें देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जो पूरी मर्डर मिस्ट्री अभिजीत और दिव्या के इर्द गिर्द घूम रही थी, वो किस तरीके से इसमें कई लोगों के संलिप्तता की जानकारी मिली, यहाँ तक कि कुछ नाबालिग महिलाओं की भी संलिप्तता की यहाँ पर जानकारी मिली। जितना ये छोटा मामला, जिस तरीके से मर्डर मिस्ट्री जितनी जल्दी इसका पहले खुलासा हो सकता था, ये काफी लंबा वक्त इस बीच बीत गया और इसमें संलिप्तता किस तरीके से किन किन की रही, वो भी यहाँ पर शक के घेरे में रही। जी बिल्कुल, जरूर शुरुआती जांच में जो है नाबालिग का नाम सामने आया था, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस द्वारा ये बताया गया कि वो नाबालिग नहीं है और अभिजीत की वो दोस्त है जिसकी उम्र जो है 20 साल की है और दिल्ली की रहने वाली है। और उसी को ही अभिजीत ने फोन करके बुलाया था। दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को उसी जो युवती है उसने होटल में देखा था और कहीं ना कहीं खून था उसको साफ करने में जो है अभिजीत की मदद की थी। वही साथ ही साथ एक और आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम परवेश है, जो कि रोहतक का रहने वाला है, जिसने अभिजीत को जो है हथियार उपलब्ध करवाया था जिससे दिव्या पाहुजा की हत्या की गई थी। जब परवेश की जो है जहां से उसको गिरफ्तार किया, उससे और अवैध हथियार जो है वो भी पुलिस को बरामद हुए। उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक जिस दिव्या पाहुजा से जिस हथियार से गोली मारी गई थी, वो हथियार जो है अभी तक बरामद नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। उन्होंने शुरुआत में जो है गुमराह भी पुलिस को किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से बलराज गिल की गिरफ्तारी हो गई है और उसको रिमांड पर लिया गया है, और नए खुलासे जो हैं इस पूरे मामले में हो सकते हैं। जी बिल्कुल। हालांकि आकाश, इस बीच दिव्या पाहुजा के जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से भी कई खुलासे यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है जब दिव्या की बहन उस होटल पहुंची थी तो सीसीटीवी नहीं दिखाया गया था और कुल मिलाकर पूरी तरीके से इस मामले को छिपाने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की गई थी। और यहाँ तक कि उसकी जो मौत से थोड़े समय पहले भी बातचीत जो है दिव्या और उसकी बहन नैना के बीच में हुई थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नया साल मनाने दिव्या पाहुजा और अभिजीत सिंह गए थे, उसके बाद 2 जनवरी को गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में पहुंचे थे। 11 बजे तक दिव्या की अपने परिवार वालों से बातचीत होती रही, लेकिन उसके बाद जो है दिव्या पाहुजा का जो फोन है वो स्विच ऑफ आने लगा, नॉट रीचेबल आने लगा। उसके बाद दिव्या पाहुजा की जो बहन है नैना, उसने पुलिस को इसकी शिकायत दी। हालांकि इसमें शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा था कि पुलिस की जो लापरवाही है वो भी कहीं ना कहीं सामने आई, क्योंकि पुलिस को सूचना दी गई अभिजीत ने ये होटल सिटी पॉइंट अनूप नाम के व्यक्ति को लीज पर चलाने के लिए दे रखा था। उसने अनूप ने ही पुलिस को कॉल करके बताया कि होटल में जो है मर्डर हुआ है, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंचती है और कमरा नंबर 114 ही चेक करके वापस आ जाती है। लेकिन उसके 2 घंटे बाद जिस तरीके से सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को 2 लोग किस तरीके से घसीटते हुए नजर आ रहे हैं और नीचे BMW गाड़ी जो कि मौजूद थी जिसमें बलराज गिल और रवि बांगा मौजूद थे, वो उस डेड बॉडी को लेकर फरार हो जाते हैं। उसके बाद नहर में जो है डेड बॉडी को फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान जरूर शुरुआती जांच में उठे थे, क्योंकि 111 नंबर जो कमरा है वो दिव्या पाहुजा के नाम से बुक था, लेकिन उसको पुलिस ने चेक नहीं किया। लेकिन 114 नंबर को ही चेक करके पुलिस जो है वो सिर्फ आ गई। तो ऐसे में बात करें दिव्या पाहुजा की, तो दिव्या पाहुजा गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गाड़ोली की गर्लफ्रेंड रही है, और जब मुंबई में संदीप गाड़ोली का एनकाउंटर किया गया था गुरुग्राम पुलिस द्वारा, तब भी दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के साथ मौजूद थी, जिसके बाद उसको 7 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी। अभी हाल ही में जुलाई 2023 में दिव्या पाहुजा को जमानत मिली थी। उसके बाद जो है उसकी दोस्ती अभिजीत से हुई और उसके बाद से ही अभिजीत और दिव्या पाहुजा जो है वो साथ वक्त जो है बिताने लगे और नया साल मनाने गए। लेकिन इस तरीके से अनबन उनमें चल रही थी, कुछ अश्लील तस्वीरें जिस तरीके से सामने आया कि दिव्या पाहुजा के पास अभिजीत की थी, तो शराब के नशे में भी अभिजीत जो है उस वक्त था और दिव्या पाहुजा की आंख के नीचे जो है वो गोली जो है अभिजीत द्वारा मारी गई। जी
बिल्कुल। हालांकि इस बीच अब देख रहे ही होगा पोस्टमार्टम, क्योंकि कल जब शव मिला तो उसके बाद पोस्टमार्टम भी करवाया गया होगा। पोस्टमार्टम में भी कुछ नई चीजें निकलकर सामने आई है दिव्या पहुजा के। जी बिल्कुल, साफ तौर पे पोस्टमार्टम जो है दिव्या पहुजा की बॉडी का, डेड बॉडी का किया गया और आंख के नीचे, जिस तरीके से बताया कि आंख के नीचे जो है दिव्या पहुजा को गोली मारी गई और अभी जो दिव्या पहुजा के शरीर पर चोट के निशान भी जो है वो भी मिले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक हाथापाई भी जो है अभिजीत और दिव्या पहुजा के बीच में हुई होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा गया कि सुबह तकरीबन 2 जनवरी को 4:30 बजे अभिजीत और दिव्या पहुजा और साथ में जो एक शख्स मौजूद है बलराज गिल, वो होटल सिटी पॉइंट में पहुंचते हैं और उसके बाद जो है 11 बजे तक दिव्या पहुजा की अपने परिवार वालों से बात होती है, लेकिन उसके बाद जो है दिव्या पहुजा की अपने घर वालों से कोई बात नहीं होती, जिसके बाद उनको शक हुआ और गुरुग्राम के सेक्टर 14 में पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन कमरा नंबर 114 चेक कर ही पुलिस वापस आ गई। वहीं जो ये 2 घंटे का गैप था, इसी दौरान अभिजीत ने जो है अपने 2 अन्य साथियों की मदद से ही दिव्या पहुजा की डेड बॉडी को, जिस तरीके से सीसीटीवी में भी देखा जा रहा है कि घसीटते हुए नजर आ रहे हैं, और बलराज गिल और रवि बांगा जो है डेड बॉडी को लेकर BMW गाड़ी से चले जाते हैं, जिसके बाद नहर में उस डेड बॉडी को फेंक दिया जाता है। अब टोहाना के पास जो है दिव्या पहुजा की डेड बॉडी मिलती है और दिव्या पहुजा की जो पीठ पर टैटू का निशान था, उसी से ही बॉडी की जो दिव्या पहुजा की पहचान हुई है। लगातार 25 टीमें जो हैं लगातार सर्च जो है कर रही थी, क्योंकि डेड बॉडी मिलना एक बड़ा सवाल जो है पुलिस के लिए बन गया था, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया था, डेड बॉडी जो है वो नहीं मिल रही थी, और ऐसे में डेड बॉडी नहीं मिलती तो कोई पुख्ता सबूत जो है वो कहीं ना कहीं नहीं रहते। तो ऐसे में अब डेड बॉडी मिल गई है, पोस्टमार्टम उसका हो गया है, अंतिम संस्कार भी दिव्या पहुजा के आकाश, लेकिन एक आरोपी जो बलराज है, उसने जो बड़ा खुलासा किया है कि उसे इतना नहीं पता था कि अभिजीत हत्या कर देगा दिव्या पहुजा की, लेकिन अभी जो एक और आरोपी जो रवि बांगा यहाँ पर अभी गिरफ्तार होना बाकी है, उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं जाहिर तौर पर। बिल्कुल, हाल ही में गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस वार्ता की थी और साथों से यही कहा था कि लगातार कि रवि बांगा और बलराज गिल जो है वो साथ ही पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, और रेलवे स्टेशन से रवि बांगा जो है वो अलग हो गया था और बलराज गिल एयरपोर्ट पर पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं रवि बांगा पर 50,000 रुपए का इनाम हरियाणा पुलिस द्वारा घोषित किया गया है, और जो भी उसकी सूचना देगा उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन बलराज गिल को गिरफ्तार किया है, पुलिस पूछताछ में कई खुलासे उसने अब तक किए हैं, लेकिन कल मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया गया। 4 दिन का रिमांड बलराज गिल का मिला है। क्या कुछ और नए खुलासे बलराज गिल इस पूरे मामले में करता है, ये देखने वाली बात है, और कहीं ना कहीं पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही रवि बांगा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रवि बांगा के गिरफ्तार होने के बाद जो है और नए खुलासे जो है इस पूरे मामले में हमें मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा जो खुलासा है वो यहाँ पर किया गया है कि अभिजीत उसकी हत्या इस तरीके से कर देगा, ये उन्हें पता नहीं था, लेकिन इस वारदात में शामिल कई आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि बांगा जो कि भी एक और आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी है।